Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you all? I am Miss Sabah in charge of class 3 from the professional school. As you know that I am here from to take lecture of Urdu. Unit number 5 सबक नंबर 7. आज का हमारा उन्वान है रमज़ान और ईद उल फितर। जैसा कि बेटा आपको पता है कि हमने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर के रमज़ान और ईद उल फितर के अल्फाज मायनी और सवाल जवाब किए थे। आज हम इसकी रीडिंग को कंप्लीट करेंगे और बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। बुक वर्क का सवाल नंबर 2 है, दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह पुर करिए। और सवाल नंबर 3 है, मुदज्जज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। दादी जान ने बताया कि पूरी दुनिया के मुसलमान इसी तरह रोज़े रख रहे हैं और ईद की तैयारियों में मशगूल हैं मीन्स मसरूफ़ हैं। रात भर इबादत भी होती है और ख़रीदारी भी, इसीलिए बाज़ार भी खुले रहते हैं। हर तरफ एक रौनक और ख़ुशी का समा होता है। समा मीन्स मंज़र। बच्चों ने गौर से ये बातें सुनी और पूछा कि ईद क्यों मनाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ईद उल फितर इनाम का दिन है। मुसलमान पूरे रमज़ान अल्लाह की इबादत में वक्त गुजारते हैं, रोज़े रखते हैं और शवाल की पहली तारीख को इनकी खुशी मनाने का दिन है, जिसे ईद उल फितर का नाम दिया गया है। दादा जान ने जवाब दिया। रमज़ान के दौरान और ईद की नमाज के लिए जाते हुए अली ने दादा जान, अब्बा जान, अम्मी जान सभी को गरीबों को कुछ ना कुछ देते देखा। अली ने दादा जान से पूछा, गरीबों को ये रकम देनी ज़रूरी है? दादा ने जवाब दिया, हाँ, इसे फ़ितरा कहते हैं। हमदर्दी के तौर पर यह रकम दी जाती है ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। इसी तरह से अपनी कमाई में से कुछ रकम बतौर ज़कात देना भी फ़र्ज़ है। हमारे दिलों में दूसरों की मदद का जज्बा हर त्यौहार में नुमाया रहता है, ख्वाह वो ईद उल फितर हो या ईद उल अज़हा। जी, ईद उल अज़हा पर तो वो ख़ुद गरीबों को कुर्बानी का गोश्त दे कर आता हूँ तो मुझे खुशी होती है। हाँ बेटा, इस्लाम अमन सलामती एक दूसरे से मोहब्बत का दीन है, इसीलिए इसके त्योहारों में भी यही चीज़ें फ़र्ज़ की गई हैं। जी अब्बा जान। अली ये कहकर अपने दोस्तों से ईद मिलने लगा और दादा जान और अब्बा जान अपने दोस्तों और अजीज़ों से। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है और अब इसका बुक वर्क कर लेते हैं। पेज नंबर 8 सवाल नंबर 3 है, मुदज्जज अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और दुरुस्त जवाब के दायरे को पेंसिल से भरिए और खाली जगह में लिखिए। और इसे आपने अपनी वर्कबुक पर भी करना है काम, पेज नंबर 11 पर, और उसे याद करना है। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।